हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रक की जिसको पूरे 8,500 किलोमीटर ट्रेवल करना था। लेकिन इस ट्रक को ऐसे ही खाली ट्रेवल नहीं करवाना था, बल्कि इस ट्रक में बर्फ का एक ऐसा ब्लॉक रखा था जिसको अफ्रीका के आग बरसाने वाले टेम्परेचर से सही सलामत गुजारना था। यानी कि बर्फ जिसे नॉर्मल टेम्परेचर में हम खुला छोड़ दे तो उसे पूरा पिघलने में सिर्फ कुछ मिनटों का समय लगता है, उसी बर्फ को एक सिंगल पीस में वो भी 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर के साथ सहारा के बीच से होकर गुजारना था। ये बात है साल 1959 की, जब पूरी दुनिया की नज़र इस 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के ऊपर टिकी थी। ये आइस ब्लॉक एग्जैक्टली 3050 किलोग्राम का था और इसको दुनिया के एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचाना था। इस ट्रक का स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का एक शहर मो ई राना और इसका एंडिंग पॉइंट था सेंट्रल अफ्रीका का शहर लिब्रविल। असल में यह मामला शुरू हुआ था साल 1958 में, जब लग्जमबर्ग जो यूरोप की एक कंट्री है उसके एक बहुत ही बड़े और फेमस ब्रॉडकास्टर रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से एक अनोखा चैलेंज रखा गया कि कोई भी आदमी अगर 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को सिंगल पीस में आर्कटिक रीजन से निकालकर अफ्रीका तक ले जाएगा तो उसको एक मोटा इनाम दिया जाएगा। रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि हर किलोग्राम आइस के बदले 1 लाख फ्रैंक्स दिए जाएंगे, यानी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के $51 मिलियन बनते हैं। अब यह एक बहुत ही मोटी रकम थी, इसलिए इस चैलेंज को पूरा करने के लिए बहुत से लोग तैयार थे, पर कोई भी इंसान इस चैलेंज को उस समय एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इस चैलेंज को पूरा करने में 3 बड़े रूल्स जो रुकावट बन रहे थे। जिसमें पहला रूल था कि इस आइस ब्लॉक को सिंगल पीस में ही लेकर जाना है। दूसरा रूल था इस बर्फ के टुकड़े को सिर्फ बाय रोड ही ट्रांसपोर्ट करना था। लास्ट में तीसरा और सबसे मुश्किल रूल ये था कि चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रेडियो लग्जमबर्ग ने इतना भारी इनाम इसी वजह से रखा था क्योंकि उनको मालूम था कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक बिना पिघले आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लाना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं था बल्कि पूरे 8,500 किलोमीटर का सफ़र है, जिसमें 2500 किलोमीटर अफ्रीका का एक ऐसा रीजन है जहां हर तरफ सिर्फ रेगिस्तान है, जहां का एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस चैलेंज को रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किए कई महीने बीत गए, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके। लेकिन नॉर्वे में एक छोटी सी इंसुलेशन फैक्ट्री के मालिक बर्जर नाटविक ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। नाटविक का मानना था कि उसकी कंपनी जिस इंसुलेशन मटेरियल को बनाती है उसकी मदद के सहारे वो इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकता है। अब पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि एक शख्स है जिसने रेडियो लग्जमबर्ग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। इस काम को पूरा करने के लिए नाटविक ने एक टीम बनाई और चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया। जब रेडियो लग्जमबर्ग को यह पता चला कि बर्जर नाटविक और उनकी टीम चैलेंज पूरा करने के लिए लग चुकी है, तो एक बड़ी रकम खोने के डर से रेडियो लग्जमबर्ग ने अपना चैलेंज वापस ले लिया। पर नाटविक और उनकी इंसुलेशन कंपनी की इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से लगातार पब्लिसिटी बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने चैलेंज को बिना पैसे मिले भी कंप्लीट करने की तैयारी शुरू कर दी थी। नाटविक की टीम में एक इंजीनियर, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे। इन्होंने 3 टन वजनी आइस ब्लॉक ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, पर इतना बड़ा आइस ब्लॉक उठाना मुश्किल था, इसलिए 200 किलो के आइस ब्लॉक को हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे भेजा गया। बर्जर नाटविक की मदद करने के लिए स्केनिया ने उन्हें ट्रक दिया और सेल ने उनके ट्रक के फ्यूल का जिम्मा उठाया। छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़कर उसे 3000 केजी यानी 3 टन के सिंगल ब्लॉक की शेप में तैयार किया गया और इस ब्लॉक को एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड कर दिया गया, जिसकी साइडों में एक खास ग्लास वूल की मदद से उसकी इंसुलेशन की गई। 27 फरवरी 1959 को आखिरकार इस ट्रक का यह अनोखा सफ़र शुरू हो गया। शुरुआत का सफ़र तो काफ़ी आसान रहा और यहाँ के रोड्स भी बिल्कुल ठीक मिले, और जब यह ट्रक पेरिस से गुजर रहा था तो उनको पुलिस ने पेरिस में एक खास प्रोटोकॉल दिया और उनके ट्रक को भीड़ भाड़ वाली जगह से जल्द निकला दिया। इस ट्रक के सफ़र को अब 7 दिन गुजर चुके थे। अब इनके ट्रक को एक शिप के ऊपर लोड कर दिया गया और समंदर के दूसरे किनारे पर पहुंचने पर अब अलग ही कंडीशंस थी।
ट्रक अब अफ्रीका की ज़मीन पर आ चुका था, जहां दिन के टाइम पर गर्मी आग उगलती है। आइस ब्लॉक पिघलने का खतरा तो था ही, साथ ही ट्रक बिगड़ने और क्रू के बीमार पड़ने का खतरा भी था। धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ने लगा, पर ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। उनको मंजिल तक पहुंचने की जितनी ज़्यादा जल्दी थी, उतनी ही उनके रास्ते में मुश्किलें आ रही थी। ट्रक बार बार रेत में फंस रहा था और दूसरी तरफ गर्मी ने क्रू की हालत बिगाड़ रखी थी। धीरे धीरे ट्रक से पानी भी टपकने लगा, क्योंकि बर्फ़ अब पिघलना शुरू हो गई थी। ऐसे में अगर क्रू यहाँ फंस गया तो ना ही उनका मिशन कंप्लीट हो सकेगा और ना ही हज़ारों मील दूर से निकाली आइस बच पाएगी। जैसे तैसे कड़ी मुसीबतों का सामना करके ट्रक इस आग उगलते रेगिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब होता है। पूरे 28 दिनों के बाद ट्रक अफ्रीका के शहर लिब्रविल पहुंचने में कामयाब हो गया। लेकिन पहुंचने के बाद सबको सिर्फ एक बात जाननी थी कि आखिर 28 दिनों के सफ़र और मुश्किल टेराइन कंडीशन से गुजरने के बाद कंटेनर में कितनी बर्फ़ बची है। जब कंटेनर खोला गया तो सबकी आँख फटी की फटी रह गई। नॉर्वे से निकलते समय आइस ब्लॉक 3050 किलोग्राम का था और 28 दिनों के सफ़र के बाद जब कंटेनर खोला गया तो इसमें रखे आइस ब्लॉक का वजन 2714 किलोग्राम था। यानी कि सिर्फ 336 किलोग्राम आइस ही रास्ते में पिघली थी और बाकी सारी आइस सिंगल पीस में सही सलामत पहुंच गया था। बर्जर नाटविक को इसके लिए उस समय तो पैसा नहीं मिला, पर उनकी इंसुलेशन कंपनी के सेल्स पर इस चैलेंज के कंप्लीट होने से चार चांद लग गए।